सर्दियों की धूप कमरे के पर्दों से छिन छिन कर रक्षी के चेहरे पे पड़ रही थी। वो हमेशा की तरह किताबों में मगन थी, एक सादा, खामोश और खुद में गुम रहने वाली लड़की, जिसके चेहरे पर संजीदगी और मासूमियत एक साथ बसी हुई थी। रक्षी, अम्मा की आवाज़ आई। जी आ रही हूँ। इसने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ा। अम्मा की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। घर में कोई मर्द नहीं था। अब्बा के जाने के बाद रक्षी ही सब कुछ संभालती आई थी, तालीम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी। इस दिन कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। क्लास में दाखिल होते ही इसकी नज़रें अचानक एक नए चेहरे से टकराईं। काशिफ। वो कोई आम लड़का ना था। अंदाज, गुफ्तगू और आंखों की गहराई कुछ अलग सा था। पहली नज़र और दिल का धड़कना शुरू। काशिफ का ताल्लुक एक मुस्तबद मगर खुददार ख़ानदान से था। इसके ख्वाब बड़े थे और सोच इससे भी बड़ी। रक्षी की खामोश तबीयत और संजीदगी ने इसे फौरन मुतवज्जा कर लिया। वो जानता था ये लड़की आम नहीं। देर न लगी, बातों का आगाज़ हुआ। नोटिस का लेन देन, प्रोजेक्ट में साथ काम करना, और फिर वो लम्हा आया जब रक्षी ने अपने दिल में एक धड़कन को महसूस किया। काशिफ का फ़ोन आना, मैसेज आना मामूल बन चुका था। रक्षी को पहली बार लगा कोई है जो इसकी तन्हाई को समझता है, लेकिन ये सब इतना आसान न था। जब रक्षी ने अम्मा को बताया कि वो किसी से मोहब्बत करती है, अम्मा का चेहरा जैसे सुन्न हो गया। हम शरीफ लोग हैं रक्षी, हमारे खानदान में ऐसी बातों की इजाज़त नहीं। काशिफ की माँ भी ज़्यादा खुश ना थी। एक आम सी लड़की जिसका कोई बाप नहीं, हमारा बेटा उससे शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे? और सोसाइटी, वो तो जैसे मौका की ताक में हो। वो लड़की काशिफ के पीछे पड़ी है। शरीफ लड़की ऐसा नहीं करती। रक्षी और काशिफ के बीच सच्चाई थी, मोहब्बत, मगर दीवारें इनसे ऊंची थीं। काशिफ ने कहा, रक्षी हम भाग कर शादी कर सकते हैं। रक्षी ने इनकार कर दिया। नहीं काशिफ, मैं अपनी माँ को यूं छोड़कर नहीं जा सकती। काशिफ खामोश हो गया। वक्त गुजरता रहा, प्रेशर बढ़ता गया, और फिर काशिफ ने वो फैसला किया जिसने रक्षी की दुनिया उजाड़ दी। रक्षी मेरी मंगनी हो गई है। माँ बाप की रजा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रक्षी के हाथ से मोबाइल गिर गया। मंगनी के दिन रक्षी दूर से काशिफ को देख रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में वीरानी थी। काशिफ ने नजरें चुरा लीं। रक्षी ने पलकें झुका लीं। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। रक्षी की सारी दुआएं, सारी कुर्बानियां, सब सवाल बेमानी हो गए। महीने गुजर गए। रक्षी ने कॉलेज छोड़ दिया। दिल के साथ जिंदगी भी संभालना मुश्किल था। काशिफ की शादी हो गई थी। रक्षी अब सिर्फ दुआओं में रह गई थी। एक दिन अम्मा ने पूछा, क्या तुम अब भी उसे याद करती हो? और रक्षी मुस्कुराती, याद तो नहीं किया जाता, जो भूल जाए अम्मा, वो तो मेरे दिल में है। कई सालों बाद एक फंक्शन में दोनों की मुलाकात हुई। काशिफ के साथ इसकी बीवी थी। रक्षी अकेली मगर मजबूत नजर आ रही थी। काशिफ ने नजरें मिलाईं। तुम अब भी वैसी ही हो रक्षी। रक्षी ने नजर चुरा कर कहा, और तुम अब भी मेरे होकर मेरे ना हो सके काशिफ। काशिफ को सब कुछ मिल गया, एक नाम, इज्जत, खानदान की खुशी, मगर जो सुकून, जो मोहब्बत रक्षी की आंखों में थी, वो कहीं और ना था। रक्षी ने मोहब्बत हारी थी, मगर खुद को पा लिया था। और आखिरी सफ़े पर वो जुमला जैसे रक्षी के दिल से निकला, तुम मेरे थे, मेरे ना हो सके, मगर मैं अब खुद की हो चुकी हूँ।